कैसे हो। आज हम जो करने जा रहे हैं 14 चैप्टर क्लास 10 14.2। ठीक है, पहला 14.1 मैं पहले डाल चुका हूँ। ये जो हमारा थोड़ा सा ये मोड पे आधारित होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है एनसीईआरटी की। आप फटाफट एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए अपने। ठीक है, और इसके साथ आप मेरे साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास पेन, एक कॉप, नोटबुक होना चाहिए और बुक जल्दी निकालिए और पोर्शन पढ़िए। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जल्दी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द फ्लोइंग टेबल इज शोइंग द एज ऑफ द पेशेंट एडमिट ऑन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग टू द ईयर्स। तो हमने इसमें हमसे क्या पूछ लिया गया है, देखिए ध्यान से। फाइंड द mode and the means of the data given to the above, compare and intercepted the two measure of simultaneously। इसमें आपको इसमें मोड और मीडियम मीन्स पूछ रखा है। मीन्स के बारे में तो आपको नॉलेज है ही है कि मीन कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आज मैं बताऊँगा, वैसे कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन पूछा हो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। आपको देखिएगा कि आपके जो वहाँ होगा बुक, उसमें ऐसा ही टेबल कुछ गिवन होगा। अब इस टेबल में ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हो जाती है। दोस्तों जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ आपको मोड का, तो मोड बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और इस आप आसानी से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, पहले नंबर तो ये देखा जाता है कि इन जो नंबर दी हुई है, जिसको आप बाद में आप FI भी कहोगे, इसको F भी मानोगे, FI भी कहोगे, तो वो उसमें देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको टोटल है ना। इसमें सबसे बड़ी नंबर क्या दिख रहा है आपको? सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी नंबर होगा वो आप उसको FI मानोगे। ठीक है, F डॉट जो फॉर्मूला कहता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला जो होगा FO होगा, नीचे वाला F2 होगा। ठीक है, और जस्ट इसके सामने वाला जो ये होगा वो आपका L कहलाएगा और डिफरेंस जो होती है वो H कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्योंकि गिवन हमें सबसे पहले पता करना होगा। अब देखिए L हमारा पास कितना हमने निकाला था, देखिए ध्यान से 35 है, क्योंकि इसके सामने बड़े नंबर का, तो हमारा 35 आ गया। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा क्या है, आपको देख सकते हो कि F1 जो है आपको सबसे बड़ा नंबर, जो मैंने अभी बताया है कि इसमें सबसे मोड निकालने में सबसे पहली बात यही देखा जाता है बच्चों कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है। मोड तो आपको यहाँ पर है ही। अब उसके बाद FO देखिए क्या है। FO जो है आपको दिया हुआ है 21 और F2 जो दिया हुआ है आपको 14। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, H। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, H चाहिए। ठीक है, H कितनी होगी, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस इसमें हम दिख रहा है, इसमें डिस्टेंस जो होगी 10 की होगी। आप देखिए फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला ये कहता है कि मोड इक्वल टू हमारा होता है L प्लस, ठीक है, और यहाँ पर होता है FI माइनस F1 माइनस FO and 2 F1 and माइनस FO माइनस F2 और इंटू H। ये हमारा ये कहता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई कर देना है। L जो दिया हुआ है वो 35 दिया हुआ है, प्लस FI कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखो FI कितना दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है आपका, देखिए मैंने कर दिया ना यहाँ पर। F1 कितना दे रखा है, देखिए ऊपर कितना है, ये दिया हुआ है हमारा 21 नहीं, हाँ F1 होता है 14, नहीं 14 नहीं है, 23 है। देखा, छोटी सी मिस्टेक करके हम पूरा गलत कर देते हैं सवाल को, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 23 माइनस ये जो दिया हुआ है यहाँ पर 21, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू 23 माइनस FO जो है 21 माइनस 14। ठीक है, अब देखिए इंटू क्या है 10। ठीक है, इंटू 10 दिया हुआ है, तो 35 प्लस इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आप कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 4 माइनस, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कीजिए कितना आता है, ये आ जाएगा 35 इंटू 10। कोई मुश्किल नहीं है, सवाल करना आपको आना चाहिए। 35 प्लस, अब देखिए इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए इसको माइनस कीजिएगा 11 आएगा, यानी 2/11 इंटू 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 35 प्लस 20 और 11 से 20 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो 11 1 जा 11 2 जा 22 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, जनरल सी बात है, ऊपर पॉइंट आएगा, और उसके बाद 8 से जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर जो होगा आपका क्या होगा दोस्तों, 36 पॉइंट दिख रहा होगा आपको, 36.2
8। तो ये तो हमारा क्या आ गया मोड। कोई मुश्किल था? देखिए सिर्फ आपको क्या समझना था इस क्वेश्चन में कि इसमें जो है सबसे बड़े नंबर को आपने F1 मानना है, उसके ऊपर वाले नंबर को F4 मानना है, उसके नीचे वाले नंबर जो होगा जस्ट इसके नीचे F2 होगा, और जस्ट इसके सामने सामने जो होगा जो ये लोअर नंबर होंगी, लोअर टर्म, ये अपर टर्म होती है, लोअर टर्म होती है, लोअर टर्म्स को यानी या निचली सीमा को आपको क्या मानना होगा L, और इन दोनों में जो डिफरेंस होती है वो आपका H हो जाता है। तो कोई मुश्किल था? चलिए अब हम इसका मीन भी निकाल के देखते हैं, मीन क्या कहता है। ठीक है, मीन के लिए आपको पता ही है क्या होती है, तो मीन निकालने के लिए हम फिर ऊपर जाएंगे। अब इसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मीन निकालने के लिए सबसे, क्योंकि FI गिवन हमें है, हमें XI पता करना पड़ेगा, सबसे पहला तो यही होती है। तो XI पता करने के लिए आपको पता है कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा 20, 20 को करिए 10 आएगा। ठीक है, 10 आ गया पहला नंबर 10 हो गया आपका। ठीक है, दूसरा नंबर कितना आपको पता ही लग गया है कि ये प्लस करोगे तो हो जाएगा 0, ये 40 आ जाएगा। 40 का क्या होता है आपको पता ही होगा, 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, एक निकल, मैंने कल भी बताया था और मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया था कि इसको कैसे करना है 50। ठीक है, और ये हो जाएगा 60। ओके, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि आपको पता है मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं सबसे UI को ही सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि वो आसानी से हो जाता है। और UI में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको इसको किसी को A बनाना पड़ेगा। देखिए ये हमने A बना लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, A लिख लिया, ये हमारा 30। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम बहुत मिसिंग करेंगे, देखते जाना, क्योंकि मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, तो देखना ये मिसिंग ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये मिसिंग हमने नहीं करना है। आप देखिए 30 ले लिया, अब इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 10 माइनस करोगे 20 आएगा, माइनस का यहाँ करोगे 10 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, माइनस करो 30 में 10 आ जाएगा, फिर वही 20, फिर 30। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा DI। ठीक है, DI कैसे आया आपका, देखो तो XI माइनस A, ये जो था हमारा ये। अब देखो अब जो मैंने कहा था ना कि UI में मैं जाना पसंद करूँगा, तो UI में जो है, क्योंकि हम स्टेप डिवीजन मेथड पे जाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए फार्मूला जो होती है ये होती है। ठीक है, विचलन विधि कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब ये जो है 20, इसमें देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको, सब में जो है डिफरेंस 10 की है, तो वही हो जाएगा आपका, नीचे 10 से डिवाइड करोगे किसको, DI को 10 से डिवाइड कर दो, तो -2, -1 और माइनस यहाँ 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको FI, क्योंकि ये फार्मूला कहता है FI UI, तो जनरल सी बात है, इसको और इसको मल्टीप्लाई होगा, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर दोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -11 आ जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो 0 आ गया। मैंने कहा ना बहुत ईजी हो जाता है, इसको 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 28 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लोगे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इनको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दीजिए 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 16 यानी 8 5 जो हो जाता है आपका 30 40 50 16 हो गया, और ये 4 5 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 5 5 6, तो 66 हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का, तो इन दोनों में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस कर दीजिए तो जाएगा 4। 43 प्लस का आपका आ गया। तो हमारा देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया 43 प्लस का। इसमें जो है माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, नहीं माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा तो जनरल सी बात है, गलतियाँ होगी ही होगी, चाहे जो मर्जी आप कर ले। ठीक है, अब 30 आ गया। अब हमें क्या क्या गिवन चाहिए। ठीक है, गिवन के लिए अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, A प्लस FI UI अपॉन FI इंटू H। ठीक है, अब H तो आपको जनरल सी बात है कि H हमने पहले ही बता चुका हूँ 10 है, दूसरे क्वेश्चन में हमने कर लिया था H, तो लगा दीजिए। A कितना है हमारे पास, A हमने कितना लेट किया था, हाँ हमने किया था 30, तो 30 यहाँ पर कर लिख लीजिए, 30 कर लिया, प्लस हमारा प्लस में आया था 43 लिख लिया, और नीचे कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ 80 है, दिख रहा है आपको 80 है, तो 80 यहाँ लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, कितनी की हमने वो किया था, H कितने था 10। आपका H मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जिससे हम डिवाइड करते हैं
वो h यहाँ कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। जितने से आप डिवाइड, जितने भी मर्जी से हो, गलत मत कीजिएगा। ये ना कि आप इसको h समझ लीजिएगा, ये h यहाँ पर गिवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिफरेंस से हम डिवाइड करेंगे इसको, जो हमने UI लाने के लिए जिसने डिफरेंस है, जैसे 10 से होगा, 20 से होगा, जिससे लोगे वही चीज़ को आपने उठाना है। गलत चीज़ें मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि बाद में, क्योंकि ये h अलग है, क्योंकि दोनों सेम हो, ये मतलब समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ गलतियाँ हो जाती है, तो इस छोटी छोटी गलतियों को हमने इग्नोर नहीं करनी है, ओके। तो आप देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 30 प्लस डिवाइड कर दीजिए, 8 पंजे 40, 5, ठीक है, 40 आ गया पॉइंट, और 16 हाँ, तो कितना आ गया दोस्तों? हाँ, ये हो गया आपका, हाँ 5, 3, 7, हाँ ठीक है। तो हम दोनों को प्लस कर दीजिए, 35.37। तो ये आपका क्या आ गया? मीन, ठीक है। मीन आ गया ना दोस्तों, कोई खास थी? देखा कोई खास था? बहुत इजी था, मीन भी आ गया आपका आंसर। कोई मुश्किल सवाल नहीं, सवाल करने का टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब इसके साथ दूसरा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। द फ्लोइंग्स डाटा गिवन टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जॉर्व टू द लाइफ टाइम आवर्स ऑफ 25 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिटरमाइंड, ठीक है। डिटरमाइंड क्या रहा है हमारा? डिटरमाइंड द मोडाल्स लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। मोडाल्स हमें पता करना है, ठीक है, यानी मोड ही पता करना है। मोडाल्स दिया, इसका मतलब मोडाल दिया, उसका मतलब मोडाल नहीं, मोड ही बोल रहा है वो। तो मोड निकालने के लिए आपको पहले ही पता हो चुका है कि क्या करना होता है। सबसे बड़ी नंबर को हमें देखना होता है। इसमें सबसे बड़ी नंबर ये दिख रहा है, तो ले लीजिए F1, इसको ऊपर वाले को हो जाएगा FO, नीचे वाला हो जाएगा F2। सिंपल सी बात है, आपको लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग में करने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे कहते हैं कि सवाल आ नहीं रहा। अरे आप करने की कोशिश ही नहीं करते हो। अब मुझे पता है कि आप अभी भी कॉपी और पेन और बुक नहीं ओपन किए हो, जो गलत है। मोबाइल सिर्फ गोदी में लेने से नहीं होता है बच्चों, क्योंकि आपको पढ़ोगे तभी आएगा। आप देखो ये जो हमारा हो गया, ये क्या बनेगा? हमारा L बनेगा। डिफरेंस कितना का है? 20 का है, तो ये पता लग जाएगा। आप देखो क्या क्या बन गया, मिल गया हमें। देखो L मिल गया 60, ठीक है। F1 मिल गया हमारा 61, ठीक है। FO बन गया हमारा कितना? 52, और हमारा कितना मिल गया? F2 जो हो गया ये बन गया, F2 बन गया 38, और H जो है आपका 20, ठीक है। अब बन गया, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या कहता है? L, ठीक है। जितना बड़ा फार्मूला आप लिखिएगा उतना आपको समझ में आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेज़ दिखाते हैं अपने आप को, वो फार्मूला लिखते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो वो बेचारे भूल जाते हैं। तो ये गलती होता है। जितने बार क्वेश्चन करो उतने बार फार्मूला लिखो, इससे आपको रट जाएगी फार्मूला, और रट गई। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 10th क्लास में है। कोई बच्चा अगर इकोनॉमिक्स लेने की सोच रहा होगा तो ये 11वीं में भी उसकी मुलाकात इस क्वेश्चन से होगी, ठीक है ना। तो वहाँ मोड, मीडियन सब निकलवाते हैं, तो इसके लिए आपको बड़े बड़े ट्यूशनों में पैसे देने पड़ जाएंगे। और आज आपको सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए। कहते हैं ना, कोई चीज़ मिल रहा हो तो सीखना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं जाता आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। L हमारा आपको पास जो है 60, ठीक है। 60 हमारे पास L है, ठीक है, प्लस 61 माइनस 52, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू कितना आएगा दोस्तों? देखिए F1 है 60, 61 है, ठीक है, और माइनस कितना है? 52, ठीक है, और माइनस कितना का? 38, ठीक है। और इसको करो मल्टीप्लाई, किससे जाएगा दोस्तों? हाँ 20 से, ठीक है, सही बोला। तो 60 प्लस इसको कर दीजिए माइनस, कितना जाएगा? माइनस करने पर क्या आएगा दोस्तों? देखो माइनस करो, हाँ 9 आएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, कितना जाएगा? 2 12, 2 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना जाएगा? 8 9 10 की 0, 5 3 8 9 90, ठीक है, और इंटू H 20। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 प्लस कितना जाएगा? 9 अपॉन, तो यहाँ जाएगा 9 10 11 12, यानी आ जाएगा आपका इसका 32 इंटू 20, ठीक है। चाहो तो काट दो, 10 आ गया, यहाँ कितना आ गया? देखो 16 से काट दो इसको, 5, और यहाँ कितना आ गया? 8 और 16, तो कितना आ गया? 60, ठीक है, प्लस 45 अपॉन 8, 45 अपॉन 8, तो 45 अपॉन 8 आ गया, तो क्या होगा? 8 5 40, ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका 60 प्लस 40, 8 5 40 यानी 5.63। तो देखिए आंसर क्या बन जाएगा इसका? जगह कम है इसलिए मैंने इधर लिख रहा हूँ 65.63। देखा, कोई मुश्किल था सवाल?
बहुत ही इजी सवाल था, आपने थोड़ा कोशिश करने थे। देखो ये आ गया है यहाँ पर 65 पॉइंट, ये डिवाइड करने पर 8 से डिवाइड हमने किया, इसको इतना आया, इतना। तो हमने देखिए इसको डिवाइड किया, फिर ऐसे आंसर आ गया। फिर अब हम अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द 200 फैमिली ऑफ विलेज, फाइंड द मोडास मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन्स ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा है, आप देख रहे होगे, आप अपना बुक में देखोगे कि भाई इतने बड़े बड़े जो है रकम दी हुई है, इतना जो है ये नंबर इतने सारे दे रखे हैं, दिख रहा होगा आपको, इतने सारे नंबर हैं। ठीक है, 1000, ठीक है, 155 1500 है। तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ईजिली हो जाएगा। तो आप चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। पहले तो हम इसके क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे इधर साइड। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता ही क्या हम करेंगे, ये आपका हो जाएगा F1, ये हो जाएगा FO, कि ऊपर वाले का, और ये हो जाएगा नीचे वाला F2। सबसे बड़ी रकम जो होती है हम उसको पहले F1 मानते हैं, याद रखना। उसके ऊपर वाला जस्ट जो होता है F वो माना जाता है, और इसके 40 के नीचे वाला जो होता है F2 माना जाता है। और जस्ट इसके सामने यानी जो बड़ी नंबर है F1 के सामने जो ये होती है, ये L होती है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। देखिए अगर ये चीज़ आपको बनाने आ जाएगा ना तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं लगेगा। और इनके दोनों की जो डिफरेंस होती है वो H कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है। एल दिया हुआ है आपका 1500। कोई आपको डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको कोई डाउट आ रही है। आप देखिए F1 कितना हमारे हैं, चाहे ऊपर से ले लीजिए। FO जो है आपके पास कितना है, सबसे पहले वो है आपका 24, F1 कितना है 40, और जो F2 है वो कितना है दोस्तों 33। ठीक है, आपको मैंने पहले कह चुका हूँ कि इसका सामने वाला जो ये होगा L होगा। तो देखिए तो जो, और इसमें भी आप याद रखिए जो अपर टर्म मत लीजिएगा, लोअर टर्म ली जाती है हमेशा। ये याद रखने वाली चीज़ है कि लोअर टर्म ही आएगी। तो वो जो है लोअर टर्म जो होगी हमारा, वो हमने ले लिया है लोअर टर्म। ठीक है, अब हमारा जो है H। ठीक है, H जो हमारा है देखिए क्या है, H मैंने जैसे बता ही चुका हूँ कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होती है वो H कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो H हमारा कितना हो गया 500, क्योंकि 500 है, आपको पता है कि जो दिया हुआ है 500 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आपको फार्मूला शायद याद हो, ठीक है, याद करो क्या था फिर से, क्योंकि जितना बार आप कोशिश करोगे उतना बार आएगा। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, तो फार्मूला लगाना मोड के ज़रूरी है। ठीक है, मोड है इक्वल टू जो है F1 प्लस FO अपॉन में आएगा 2F1 माइनस FO F2। ठीक है, और इंटू क्या होगा H। तो लगा दीजिए, देखिए यहाँ पर है 1500। ठीक है, प्लस कितना है 1500 हो गया। अब ये देखिए F1 कितना था हमारा, F1 जो हमारे पास गिवन है वो है 40। ठीक है, माइनस 24, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 40। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों 24, और यहाँ आ जाएगा माइनस 33। ठीक है, और H जो है हमारा 500। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा 500 प्लस माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस करने पर 16। हाँ 16। ठीक है, 16 आ जाएगा आपका, और 16 अब इसको कर दीजिए, कितना जाएगा 80। अब इसको माइनस कर दीजिए, प्लस कर लीजिए, कितना माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 50। कितना जाएगा देखिए 7 और 5 57, और इंटू 500। अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये हो गया 500 प्लस 16 अपॉन माइनस कर दीजिए 80। यहाँ पर जो है जो आपको देख रहे होंगे जो है 80, 57 को माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, माइनस करोगे तो 23 इंटू 500। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, और नीचे में 30 के 0 3 5 6 7 8 8, और 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, और 23 डिवाइड कर दीजिए 500 प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा देखिए, ये आएगा आपका, डिवाइड कीजिए 23 और 23। ठीक है गया, उसके बाद मिल गया 4 7 पॉइंट 23 20
8 एंड 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए, कितना जाएगा आंसर आपका, प्लस कीजिएगा तो 1847, क्योंकि देखिए ये 47 तो सेम ही रहेगा, सिर्फ 3 8 में प्लस होगा तो 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 47 सेम रहेगा 0.83। मैंने कहा ना ट्रिक लगाइएगा ना तो आंसर बहुत आसानी से निकलता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप मास्टर हो, आपको कोशिश करना चाहिए कि हमेशा कोशिश, क्योंकि आप शुरू से बचपन से करते आ रहे हो और 10th क्लास तक पहुँच चुके हो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसका मीन पता करते हैं। मीन तो आपको पता है कि सबसे अच्छा जो मुझे लगता है यू वाला मेथड जो है बहुत बेस्ट लगता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, वही करना है, दोनों को प्लस कीजिए और फिर उसको डिवाइड कीजिए। तो इसको कीजिएगा 2000 पर 2050 500 आएगा, 25,100 आएगा, तो 2500 आएगा, उसको डिवाइड कीजिए। तो कीजिएगा तो डिवाइड कितना आ जाएगा दोस्तों, हाँ इसको डिवाइड कीजिए 1250। आप देखिए अब अगला जो है इसको कीजिए 3500 आएगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1750। अब देखिए 500 का गैप है, दिख रहा है आपको 500 का गैप, तो 500 गैप है तो आप कर दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए 500 7 12 यानी 2250। अब इसमें प्लस कर दीजिए 5 6 7 यानी 2750, ठीक है। अब 7 में 3250, अब इसमें कर दीजिए 3750 और इसमें कर दीजिए 42। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये 42 हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा 4750। कोई मुश्किल था, बहुत ही आसान था, करना तो आपको था, बहुत इजी है, आप भी कीजिए। अभी भी कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों, मैं हर बार यही कहता हूँ कॉपी निकाल लीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है, किसी को ए मानना है, तो ये हमने किसी को मान लिया 275। अब ये मत समझिए कि हमेशा लोवेस्ट टर्म ले आए वो कोई भी टर्म, आप इनमें से किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, किसी को भी ए मान सकते हो, उसी के बेस पे आप सवाल कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं कि सेंटर को ही मानते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि मैंने सेंटर इसमें है नहीं तो मैंने ऊपर वाला मान लिया है, हम चाहे तो नीचे वाला भी मान सकते थे, आप किसी को भी लेट कर सकते हो इसमें से, ठीक है। तो ये जो होती है आपको पता है कि एक्स आई होती है। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, इसको निकालना हमने ये है कि अब हमें डी आई निकालना है, ठीक है। डी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए है ना ये वाला ए, तो एक्स आई माइनस ए, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए माइनस कीजिए 1500 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस में होगी और ये जो होगी छोटी संख्या प्लस में होगी, तो माइनस का आएगा, एक देखिए 1000 ही आएगा। सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ आप बोलते बोलते भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा जो ऊपर आया है वही आएगा नीचे भी, 500 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए मुझे कोई मुश्किल लग रहा है या कहिएगा कि मैं कहीं लिख रखा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कीजिए 500 जो, हाँ 2000, ठीक है, हो गया। आप देखिए अब हमें किस पे जाना है, अब क्योंकि मैं यू आई पे, मैं यू आई मुझे पसंद है तो यू आई पे मैं चला गया, तो यू आई करने के लिए आपको पता ही है क्या होगा, D/500, क्योंकि 500 मैंने इसलिए लिया क्योंकि गैप देखिए 500, यहाँ पर ये टर्म देखते हैं कितना है और उसी टर्म से सबका टर्म का पता लगता है, तो 500 है तो 500 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका H कहलाएगा आगे चल के, क्या कहलाएगा दोस्तों, H। तो हम पहले ही H लिख लेते हैं, ठीक है, H लिख लिया हमने 500। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15 यानी 5 3 15, तो ये गया -3 -2 -1, देखिए कितना छोटा हो गया नंबर। पता है जब सवाल करने में मज़ा आता है ना तो और अच्छा लगता है, देखिए कितना इजी हो गया, कराने का तरीका हो सही हो तो ये आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो होगा आप एफ आई और यू आई, तो हमारा आपको पता है कि एफ आई था, फैमिली वाला जो नंबर होगा आपके बुक में भी गिवन होगा, देखिए बुक निकालिए, तभी कह रहा हूँ बुक निकालिए, बुक निकालने से आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए कितना आएगा, 7 4 3 12 2 6 7, ठीक है, आ गया माइनस का। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 80 आ गया, सिंपल है, खास नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -33। अब देखिए इसको आ जाएगा 0, इसको कीजिए 30, इसको कीजिए 44, इसको कीजिए 48, इसको कीजिए 28 से 28, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, देखिए 5 आ गया, ठीक है, 8 9 10 8, ये 10 हो गया और ये 18 हो गया, कितना हो गया 18, कौन सा मुश्किल था, माइनस में आ गया 18 ये। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 4 20 0, ठीक है, 2 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए कोई मुश्किल था, कुछ नहीं था। अब इसको माइनस कीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ, 5 6 7 8 3,
माइनस का। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है माइनस में है तो इसलिए माइनस, ये छोटी है ये बड़ी है। तो हमेशा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि साइन जिसका बड़ा होता है वही निशान यहाँ पर भी आता है। अगर निशानों में गलती करते हो तो मैं तो आपको सही तरीका बता रहा हूँ, वो फिर सही कभी नहीं हो सकता फिर सवाल आपका। ठीक है, हमारा फार्मूला वही कहता है। फार्मूला देखिए क्या होता है, लगाइए इसमें फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला याद है तो कीजिए ए प्लस क्या है, ए होता है ना, और से बस FI/UI अपॉन FI, ठीक है, इंटू H, यही होता है ना। तो लगा दीजिए, ए कितना है हमारा, ए कितना था दोस्तों 2750, ठीक है, प्लस ये जो है माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि बाद में प्रॉब्लम कर लेगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे कितना था हमारा टोटल 200, सॉरी 200 था ना, क्योंकि यहाँ 200 गिवन है क्योंकि सबको प्लस कीजिएगा ना, इसमें ये नंबरों को जब प्लस कीजिएगा तो 200 ही आता है। और 200 जो होगा ऊपर देखिए फैमिली भी है आपके, 200 जो होगा यहाँ फैमिली भी है, देखिए ये 200 फैमिली भी दिया हुआ है। तो इतना कैलकुलेशन इसमें पता है, सवाल आपको बड़ा दिखता है लेकिन बड़ा होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा ट्रिक की ज़रूरत होती है, समझ की ज़रूरत होती है, जो तेज़ बच्चे हैं 2 मिनट पे करेंगे सवाल। ठीक है, अब इसको कीजिए 2750 माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस हो गया। अब देखिए 2 जीरो से मैंने काट दिया इसको, अब इसको गुना कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 15 6 17, देखिए 25, ठीक है, 2 15 16 17 17, ठीक है, ये आ गया। और 2 इसको डिवाइड कर दीजिए, 2750 माइनस 8/8 16 4 14 5, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 87.50 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को प्लस कर लो, माइनस कर दो तो कितना जाएगा, देखिए इसमें ये थोड़े 0.550 तो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब 7 में से ये कर दो तो कितना जाएगा, क्योंकि हमने एक पावर दिया है ना, एक पॉइंट लिया है और 0, देखिए अगर नहीं हो रहा तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है सवाल करने में। ठीक है, 87 यहाँ रखिए, ठीक है, 0.50 और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10 था तो 10 9 हो जाएगा तो 9 में से कीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा 0.2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 तो यहाँ कितना जाएगा 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा 2, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों 2.50। देखिए कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, मैं आप सवाल कंप्लीट कराऊँ, अगले हम पार्ट में मिलेंगे। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हर बच्चे तक मेरा वीडियो पहुँचे और उनको समझाया जाए। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा मेरे साथ तो कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके बाय, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे।